संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी सिजौल में आरंभ हुआ लॉ कोर्सेज। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि 3 तरह के लॉ कोर्स शुरू किए गए हैं, बीए, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी और एलएलबी। इस कोर्स के आरंभ के अवसर पर संदीप यूनिवर्सिटी में एक शानदार आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रही मधुबनी जिला की प्रिंसिपल जज अनामिका टी, साथ में मधुबनी और दरभंगा जिला के कई कोर्ट के जज और कई गणमान्य अतिथि सुने। इस अवसर पर संदीप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन संदीप झा, साथ में प्रिंसिपल जज मधुबनी अनामिका टी ने क्या कुछ कहा इस समारोह के अवसर पर। Invite our Honorable Chairman sir to kindly felicitate Honorable Principal Judge Now, sir, may I once again request you to please felicitate Honorable GP Madhubani. Hey, Madam Anamika TG, her commitment to justice, education and leadership stands as a beacon of inspiration. May I kindly request ma'am to please share her valuable insights and best wishes. Please ma'am. Please welcome our Honorable Chief Guest with a huge round of applause. Respected family judge, सही राह दिखाने वाले को आप जरूर गुरु मानिए और गुरु से जितना निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ लीजिए। मैं आपको, वैसे यहाँ पे बहुत सारे लीगल लुमिनरीज हैं, आप सब लोगों को सिलेंशियन केस के बारे में पता होगा। यहाँ बहुत बात हुई लॉ क्या है, जस्टिस क्या है। तो एक दिन एक नाव पे 5 लोग मिले और वो बीच मतलब मझधार में उनकी जो नाव है वो डूब गई। एक आइलैंड पे वो लोग पहुंचे। अब ऐसा हुआ कि ना वहाँ पे खाने को कुछ था, न पीने को कुछ था। ऑब्वियसली वहाँ पे सॉल्टी वाटर था तो वो पी नहीं सकते थे। उसमें से ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो सब लोगों ने एक मत बनाया कि जो सबसे छोटा आदमी है उसको हम मार के खा लेते हैं और उसका हम खून पी लेते हैं। तो ये जस्टिफाइड था क्योंकि उनको जिंदा रहना था। इसी तरह के करके उसमें से 3 लोगों को मारा गया, जो बाकी 2 बचे उनको रेस्क्यू किया गया। जब वो बाहर निकल के आए तो उन पे मर्डर का चार्ज लगाया गया। अब इसमें बहुत बड़ा डिबेट हुआ कि उन्होंने खून किया या अपने आप को बचाया। तो ये डिबेट आज तक चलता आ रहा है, और वहां पर डिसीजन कुछ और हुआ था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जस्टिस इज अ रिलेटिव टर्म। जो ब्रेड चुरा के भाग रहा है वो भी अपने आप को जस्टिफाई कर देगा, कहकर नहीं मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने चोरी की। उसके लिए वो चोरी नहीं थी। और जब आपके पास आएगा, मैजिस्ट्रेट साहब के पास आएगा, तो उनको वो सजा दे देंगे। तो हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पे जस्टिस की व्याख्या करने का फ्रीडम हो। मतलब आप और मैं बैठकर इस बात पे वार्तालाप कर सके कि कानून क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, उसको किस तरह से आप चाहे वो हमारे कोर्ट के माध्यम से हो, डीएलएसए के माध्यम से हो, मीडिएशन के माध्यम से हो या एडीआर के माध्यम से पा सकते हैं। अब आज लॉ स्कूल की इनॉग्रेशन सेरेमनी है, तो मैं चेयरमैन साहब से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके जो विद्यार्थी स्कूल से निकले तो परिपक्व विद्यार्थी के रूप में निकले, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के न निकले। उनको हर तरह का होलिस्टिक आप नॉलेज दें। आप सबों का संदीप यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं। यह हमारा पैतृक गांव है, सिजौल हमारा पैतृक गांव है और हमारा प्राइमरी एजुकेशन इसी सिजौल गांव में हुआ है। बाबूजी शिक्षक थे, कोलकाता में टीचर थे। प्राइमरी एजुकेशन हमारा इसी गांव के पाठशाला में हुआ है, यहाँ से 1 किलोमीटर पे है। फिर जब 3rd स्टैंडर्ड में गए तो पूरा परिवार माइग्रेट कर गया, कोलकाता चले गए। कलकत्ता में हमारी 10th की आपको स्कूलिंग, हमारे पूरे परिवार की स्कूलिंग वही की हुई। फिर 11th 12th करने के बाद गवर्नमेंट विद इन कॉलेज से इंजीनियरिंग की।
फिर गवर्नमेंट जॉब का भी मौका मिला, लेकिन मतलब भविष्य में कुछ लिखा नहीं था सरकारी नौकरी, तो फिर छोड़ के फिर हम मुंबई चले गए। हमारे सपनों का शहर था बचपन से ही, और वहां पर हमने फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम फिर कभी और हम आपको बताएंगे कैसे हमने किया। लेकिन आज की तारीख पर हमारा हेडक्वार्टर हेड ऑफिस हमारा मुंबई है, और वहां पे हमारे मैं वहां रहता भी हूं हम लोग। और नासिक में हमारा एक और कैंपस है, संदीप यूनिवर्सिटी नासिक। 2008 के टाइम में ड्यूरिंग 2008 पूरे देश में माइग्रेशन की वजह से बिहार की आलोचना बहुत हो रही थी हर जगह, आप सबको पता है। और उसी वजह से हम लोगों ने सोचा, परिवार ने भी सोचा कि क्यों ना हम जब यहां पर सब जगह कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग अब बिहार में भी या मिथिला में क्यों ना कुछ हम करें, जिससे क्या एक बिजनेस मॉडल डेवलप होगा और जिसको देख के और भी लोग यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। आप सभी को पता है, शांति काल में ड्यूरिंग द पीस पीरियड मानव इतिहास में कहीं पे भी इतना अधिक माइग्रेशन नहीं हुआ जितना आपका बिहार और मिथिला से हुआ है। आप सबको पता है।